एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के सुंदरकांड के इससे पहले हम अनेक भाग आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ेंगे और आगे का भाग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। हनुमान जी भगवती सीता से कहते हैं कि राक्षसों का समूह पतंगों के समान है और रघुनाथ जी का बाण अग्नि के समान है। कृसानु कहते हैं अग्नि को। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु अग्नि। जब दीपक जलता है उसमें जो अग्नि होती है तो जो पतंगा होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है और आकर्षित होकर उसकी तरफ मोहित होकर के जाता है, आकर्षित होकर के जाता है और उसके बाद अपने पंख जला करके अपने समूल अस्तित्व का विनाश उसमें कर देता है। जिससे वह मोहित होकर के उसकी तरफ जाता है उसी में अपने अस्तित्व को मिटा देता है। तो ऐसे ही रघुपति का जो बाण है वह कृशानु इस अग्नि के समान है। और निशिचर निकर पतंग सम, और ये जो निशाचर हैं, ये जो जातुधान हैं, ये जो राक्षस हैं, ये इस पतंगे के समान हैं जो इस बाण की तरफ, इस अग्नि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसमें जाकर के वह अपने संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देंगे। जननी हृदय धीर धरु, हे जननी, हे माता, तुम हृदय में धीर धारण करो। जरे निशाचर जानू, जरे निशाचर जानू मतलब निशाचर, निशाचर शब्द है। निशायाम चरति इति निशाचर, जो निशा अर्थात रात्रि में विचरण करते हैं उन्हें निशाचर कहते हैं। तो ये समझो कि निशाचर बस जरे मतलब जल गए। निशाचर समझो कि अब जल गए। तो यहाँ पर सूत्रपात है उस घटना का जिसको हम लंका दहन के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पर बिंदु है या बीज है, और बीज इस तरह से यहाँ पर एक वृक्ष को जन्म देगा जो कि एक ऐसी घटना को जन्म देगा जो लंकापति रावण के मन में, उसके निशाचरों के मन में एक भय उत्पन्न कर देगा कि जिसका दूत इस तरह का कर्म कर सकता है वह स्वयं आ जाए तो इस नगर की क्या दशा होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। जो रघुबीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, उए जानकी तम बरूथ कहाँ जातु धान की। जो रघुबीर होती सुधि पाई, यदि रघुबीर को सुधि पता चल गया होता, उन्हें यदि सूचना मिल गई होती तो करते नहीं विलंब रघुराई। तो रघुराई जो रघुनाथ शिरोमणि भगवान श्री राम है, यहाँ आने में और आपको ले जाने में तनिक भी विलंब नहीं करते। जो रघुबीर होती सुधि पाई, जो रघुबीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी तम बरूथ कहाँ जातु धान की। राम बाण रूपी रवि उए उदित होने पर, राम बाण रूपी रवि अर्थात सूर्य के उदित होने पर तम बरूथ कहाँ जातु धान की। तम बरूथ कहाँ, तो तम बरूथ राक्षसों की सेना, अंधकार की सेना कहाँ जातु धान की। ये जो जातु धान की जो सेना है, राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। स्पष्टता यहाँ पर ये स्वभावोक्ति अलंकार है कि जैसे ही सूर्योदय होगा तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, वैसे ही रघुवीर शिरोमणि भगवान श्री राम उदित हुए सूर्य के समान है। उनके
उनके सामने ये अंधकार रूपी जो राक्षसों की सेना है वह कहाँ ठहरेगी, कहाँ रह पाएगी। और भगवान श्री राम का सूर्य के साथ यहाँ पर जो उपमा दी गई है, ये पहली बार नहीं है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ऐसा जो वर्णन किया गया है। इससे पहले उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, जब शंभु चाप को खंडित करने के लिए, भगवती सीता के स्वयंवर को जीतने के लिए प्रभु श्री राम खड़े होते हैं, उस समय भी गोस्वामी तुलसीदास जी इसी प्रकार की एक उपमा देते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। आज का जो हमारा वीडियो है उसको स्पॉन्सर किया है, हमें सहयोग दिया है, वीडियो में हमारी सहायता की है मिस जागृति कड़लेम ने। मिस जागृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनेक बार आपने अपना सहयोग ज्ञानांजलि को दिया है, जिससे कि इतने सारे जो वीडियोस हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, उत्तरा जी, श्री सुशील कुमार दत्ता जी, श्री राम कुमार पांडे जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्म विद्या धाम सरहिंद पंजाब, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें निरंतर वीडियो को स्पॉन्सर करते हैं और इतने लोगों तक ये वीडियो पहुंचते हैं। तो सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आइए विषय पर आगे चलते हैं। ये आप लोगों के सहयोग से ये वीडियो अनेक लोगों तक पहुंचती है और निसंदेह आपको इससे लाभ प्राप्त होता है, आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होता है। अब ही मातु मई जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। अब ही मातु मैं जाऊं लिवा लवाई, अभी मैं आपको साथ में लेकर के चलूं, लेकिन प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा है कि तुम सीता को ले करके आ जाना, इसीलिए प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि हैं, जो रामायण में वर्णन करते हैं, वो कुछ अलग तरह का है। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में जो सुंदरकांड है, उसमें महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पवन पुत्र हनुमान भगवती सीता को जाने के लिए कहते हैं, और भगवती सीता कुछ कारण बताती है लंका से न जाने के, कि यदि मैं आपके साथ जाऊंगी तो मैं आपकी पीठ पर बैठूंगी, तो ये जो निशाचर हैं ये पीछे से प्रहार करेंगे, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। हो सकता है वो अस्त्र शस्त्र मुझे लग जाए, हो सकता है वो अस्त्र शस्त्र आपको लग जाए मुझे ले जाने के इस क्रम में। हो सकता है कि आप बचने के लिए इधर उधर थोड़ा सा अपनी गति करें और मैं समुद्र में भी गिर सकती हूँ, जिससे कि राक्षसों से तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन जो भयानक जल जीव है वो मेरा भक्षण कर लेंगे। इस तरह की अनेक आशंकाएं वहाँ पर भगवती सीता व्यक्त करती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन और महर्षि वाल्मीकि जी का जो वर्णन है, यद्यपि दोनों का जो अंत में निष्कर्ष है एक ही है, लेकिन वर्णन की दोनों की जो शैली है यहाँ पर थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। आइए अब अभी हम गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन देखते हैं। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिन हे माता आप धीरज धारण करें, और कपिन सहित आई हहीं रघुवीरा, कपिन सहित वानर सेना के साथ रघुवीर शिरोमणि भगवान श्री राम यहाँ आएंगे और आपको लेकर के चले जाएंगे। लेके कैसे जाएंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। निशिचर मारी तो ही लई जय हहीं, तेहु पुर नारदादि जसु गए हहीं, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, निशिचर मारी तो ही ले जय हहीं। पवन पुत्र हनुमान कहते कि निशिचर मारी, ये जो निशाचर हैं, राक्षस हैं, इनको मार करके प्रभु श्री राम तो ही ले जाए हहीं, आपको यहाँ से लेकर के चले जाएंगे। और तीहु पुर नारदादि जसु गए हहीं, ये जो तीनों पुर हैं, तीनों लोक हैं, नारदादि जो ऋषि हैं, वो भगवान श्री राम के यश का गुणगान करेंगे, आपके यश का गुणगान करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और केवल आपको लेकर के नहीं जाएंगे, अपितु रावण आदि जितने भी असुर हैं, जितने भी राक्षस हैं, उनका उद्धार करके जाएंगे। इसीलिए तीनों लोक और नारदादि जो परम ऋषि हैं, नारदादि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो देवर्षि हैं, वो भी यश का, प्रभु श्री राम के यश का गुणगान करेंगे। तिहु पुर नारदादि जसु गए हहीं।
भगवती सीता यहाँ पर एक संदेह प्रकट करती है। भगवती सीता कहती है ये एक छोटा सा वानर है, क्योंकि जो हनुमान थे भगवती सीता को एक छोटे से रूप में मिले थे, राक्षस उन्हें पकड़ न लिए, इसलिए उन्होंने अपने आकार को थोड़ा छोटा कर लिया था। अब स्पष्ट वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करऊँ विचार करऊँ का भाई। तो जो तरु पल्लवों के पीछे छुपेगा वह रूप निसंदेह छोटा ही होगा। तो भगवती सीता से हनुमान उसी अपने छोटे से आकार में मिलते हैं। तो भगवती सीता कहती है कि ये वानर बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं आपको अभी लेकर के चला जाऊंगा, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु श्री राम आएंगे और आपको लेकर के जाएंगे। और प्रभु श्री राम आएंगे, कैसे आएंगे? कपि वानरों की सेना लेकर के आएंगे, आपको लेकर के चले जाएंगे। तो भगवती सीता सोचती है कि ये वानर इतना सा है, ऐसे ही इसी के जैसे और भी वानर सेना में होंगे, तो प्रभु श्री राम इस युद्ध को जीतेंगे कैसे? इसीलिए भगवती सीता अपना एक संदेह प्रकट करते हुए पवन पुत्र हनुमान से कहती है सुत कपि सब तुम ही समाना। हैं सुत, हे पुत्र, क्या जितने भी कपि हैं सब तुम ही समाना, क्या तुम्हारे ही समान छोटे छोटे हैं? जातु धान अति भट बलवाना, और जो जातु धान हैं, जो राक्षस हैं, वो अत्यंत भट वीर योद्धा और बलवान हैं, तो तुम उनके सामने कहाँ पर ठहरोगे? भगवती सीता ने यह संदेह प्रकट किया और पवन पुत्र हनुमान से प्रश्न किया कि सभी वानर आप ही की तरह रूप वाले हैं या आपसे बड़े हैं या किस प्रकार के हैं? तो इस प्रकार का संदेह जब पवन पुत्र हनुमान के सामने भगवती सीता ने प्रकट किया, तो आगे का जो प्रसंग है उसको सुनते हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। मोरे हृदय परम संदेहा, भगवती सीता कहती है कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में तो अत्यंत संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ये छोटे छोटे वानर राक्षसों की सेना का मुकाबला किस तरह से करेंगे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी जब पवन पुत्र हनुमान ने ये सुना तो सुन करके कपि प्रगट कीनि निज देहा, तो सुनी कपि ने प्रकट किया अपने जो वास्तविक स्वरूप है, जो भयंकर विशाल भीम रूप है, भीम रूप धरि असुर संहारे, तो वो जो भीम रूप है कपि ने, पवन पुत्र हनुमान ने प्रकट किया। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। अब शरीर कैसा था? कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधरा, सोने के, कनक मतलब स्वर्ण, सोना, सोने के पर्वत के समान, भूधर मतलब पर्वत, सोने के पर्वत के आकार के समान शरीर था, सोने के पर्वत के समान विशाल शरीर था। और समर भयंकर अति बलबीरा, अत्यंत बलशाली, समर भयंकर, युद्ध के लिए एकदम भयंकर शरीर, अत्यंत भयंकर शरीर, और बलबीरा, बल से सुसज्जित, बल से सुबलिष्ठ शरीर भगवान पवन पुत्र हनुमान का था। जब भगवती सीता ने इस शरीर को देखा पवन पुत्र के, तो उनके मन में फिर थोड़ा सा संतोष उत्पन्न हुआ कि निसंदेह है ये प्रभु श्री राम इन वानर सेना के साथ में आएंगे। और यदि ऐसे वानर हैं, क्योंकि यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान बताते भी हैं कि मेरा बल तो बहुत थोड़ा सा है, ये जो वानर सेना में मैं समुद्र लंघन करके आया हूँ, मेरा बल तो बहुत थोड़ा सा है, मुझसे भी बलशाली वानर जो है वानर सेना में सुशोभित होते हैं, उसमें रहते हैं और वानर सेना का साथ देते हैं। तो इसीलिए तब भगवती सीता का जो संदेह है वह चला गया। तो मित्रों, बस आज के वीडियो में हम इतना ही प्रस्तुत करेंगे। इसके आगे का जो भी भाग होगा वो बहुत जल्द अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहें। प्रभु श्री राम के चरणों में आपका जो ध्यान है वह निरंतर बना रहे। प्रभु श्री राम के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री रामाय नमः।